बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITV ग्लोबल। मैं हूं इरफान मकसूद, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है सोलर सिस्टम के बारे में कि ये सोलर सिस्टम को आग क्यों लग जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश के नतीजे में अल्लाह ताला जितने मुसलमान वफात पा चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और ख़ासकर मेरे वालिद मरहूम को, और अल्लाह ताला हमारी इस काविश को हमारी भी बख्शिश का ज़रिया बनाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करो, लाइक करो, थैंक यू। यकीनन फ्रेंड्स आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा, और आप कमेंट भी किया करें अगर आपको ये सवाल आपने पूछना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम शुरू करते हैं कि हमारा जो आज क्वेश्चन नंबर 5 है कि सोलर सिस्टम को आग क्यों लग जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जैसा आप ये बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि ये आपको मुख्तलिफ जगहों पे जो मसाइल नज़र आ रहे हैं, चीज़ें जली हुई नज़र आ रही हैं। ये आपको बैकग्राउंड जो इस वक्त वीडियो चाह रही है उसमें कि ये आग लगी हुई है, पूरे सिस्टम को आग लगी हुई है। इसने वायरिंग भी और पूरा सोलर पैनल जो इन्वर्टर है उसको भी जला दिया हुआ है। और आप साथ ये देखें कि दूसरा ये जो भी इस वक्त आप वीडियो इस वक्त बैकग्राउंड में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये एक बंदा सोलर पैनल से डायरेक्ट DC लीड्स लेकर बैठा हुआ है। जो DC लीड्स है उसको वो करीब लाता है और उसमें से शोले निकलने शुरू हो जाते हैं। असल कहानी यही है। तो हम इसकी तरफ आ जाएंगे और हम इस ये जो सिस्टम है, जो आज का क्वेश्चन है, इसके दो जवाब हम दे देंगे। एक तो जवाब ये है कि इसका आपको पता होना चाहिए AC करंट और DC करंट, तो इनमें से डेंजरस क्या है। तो इसके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, अगला क्वेश्चन रखेंगे कि जिसमें हम AC करंट और DC करंट बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा डेंजरस है। आज हमारा यही फोकस होगा कि हमारे जो सोलर सिस्टम है इसको आग क्यों लग जाती है। तो इसमें सबसे पहला जो मसला है, जैसे आपने ये वीडियोस में देखा कि ये जो DC है, तो DC इतनी हैवी फ्लो होती है, इस कंटिन्यूसली फ्लो होती है, और इसमें हीट ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा हीट अप होती है। अब जब आप इसको करीब लाते हैं, जैसे दो तारें करीब लाई हैं, तो उसने वहाँ से शोला निकला है, आप शोला देख सकते हैं। तो इसी तरह जैसे ये जो डैमेज जो आपके सोलर पैनल होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, तो वहाँ से भी ये जब, क्योंकि ये सीरीज़ में लगे होते हैं, बड़ा हैवी करंट फ्लो होता है, तो वहाँ भी स्पार्क होकर ये आपके पैनल भी जल सकते हैं। तो ये जो कह लें कि ये आपका जो पैनल बना हुआ है, ये मटेरियल भी आपका बर्न आउट हो सकता है। और इसी तरह जब इसके कनेक्शंस करते हैं, तो ये कनेक्शन करते वक्त आप जब इसके कनेक्टर लगाते हैं, एक MC4 कनेक्टर होते हैं, MC4 कनेक्टर जो आप पैनल टू पैनल सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो उनको भी आपने देखना है कि वो भी अप टू द स्टैंडर्ड होने चाहिए, वो भी कोई लो क्वालिटी के नहीं होने चाहिए। तो ये अगर लो क्वालिटी के होंगे, प्रॉपर जॉइंट नहीं होगा, प्रॉपर उनका आपस में कनेक्शन नहीं बनेगा, लूज कनेक्शन होगा, तो वहाँ से स्पार्क होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना ही करना है। इलेक्ट्रॉन को आग लगी हुई है, इलेक्ट्रॉन को हीट ने, जो सूरज की रोशनी है उसने उसको हीट अप किया हुआ है, उन्होंने भागना है, एक साइड से निकल के दूसरी साइड पे जाना ही जाना, ये उनकी मजबूरी है। तो वो कुछ भी करेंगे, तो जब इतनी तेज़ रफ्तारी से वो मूव ऑन करेंगे तो हीट पैदा होगी, और ये कंटिन्यूसली हीट है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट करंट है, कंटिन्यूसली हीट है। ये जहाँ आपको जॉइंट या आपका MC4 कनेक्टर यहाँ लूज मिलेगा, तो वहाँ ये आग लग जाएगी। इसी तरह अगर ये आपकी वायरिंग आपने अप टू द स्टैंडर्ड नहीं की, जो ये कह रहे हीट रेजिस्टेंट हो, तो वो अगर वायर नहीं की तो वो वायर भी मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने वायर भी अच्छी यूज़ करनी है ताकि वो मेल्ट डाउन ना हो, और उसके अलावा कनेक्टर आपने प्रॉपर यूज़ करने हैं। प्लस आगे आ जाए DB बॉक्स में, तो DB बॉक्स में जो आपके सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, ये सर्किट ब्रेकर आपके उस जगह आग लगती है जहाँ लो क्वालिटी के सर्किट ब्रेकर हों। तो जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो लो क्वालिटी होने की वजह से वहाँ भी स्पार्क पैदा होता है। दो तरह स्पार्क पैदा होता है सर्किट ब्रेकर के अंदर। पहला तो आपका जो है इसमें नेग्लिजेंसी आ जाती है,
पहला जो आंसर आता है या पहले नंबर पे आप जिस चीज़ को रखेंगे वो है नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी कैसे? नेग्लिजेंसी ऐसे कि जैसे आपने कनेक्शन किया, अपने सर्किट ब्रेकर के अंदर तारें आपने लगाई हैं, तारें लगाई और उनको प्रॉपर टाइट नहीं किया, वो लूज़ है। और लूज़ होने की वजह से यहाँ लूज़ होगा प्रॉपर, उनको जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनको फ्लो होने का पाथ नहीं मिलेगा, तो वो सारी बात है वहाँ हीट पैदा होगी। हीट पैदा होगी तो वहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी होती है, तो आग लग जाती है। आपको पता है होना चाहिए, आग लगने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, हीट और एक ऑक्सीजन और प्लस वो मटेरियल जिसको आग लग सकती है। तो ये 3 चीज़ें चाहिए। ये 3 चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं, एक्सेसिव हीट हो जाती है, ठीक है, और ऑक्सीजन मौजूद होती है तो आग लग जाती है। जैसे आप माचिस की तीली जलाते हैं तो क्या करते हैं, माचिस की तीली के ऊपर वो मसाला लगा होता है जिसको जो इजीली आग को कैच करता है, और दूसरी तरफ वो होता है जब आप उसको माचिस की तीली को उस मसाले के साथ रगड़ते हैं तो वो एक हीट पैदा होती है, ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, तो वो आग लग जाती है। इसी तरह डीसी जो वायर्स आती हैं आपके, डीसी जो वोल्टेज या करंट फ्लो हो रहा है, तो वहाँ एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होती है जब लूज कनेक्शन होता है। तो एक तो आपने कनेक्शन टाइट करने हैं, अगर वहाँ प्रॉपर थिम्बल वगैरह, आई थिम्बल वगैरह यूज़ कर सकते हैं वो करें, नहीं तो वो बेटर है कि वो यूज़ करें, उनको प्रॉपर आप उनको प्रॉपर फिक्स करें, प्रॉपर टाइट करें, प्रॉपर टूल बने हुए हैं, ठीक है, थिम्बल प्रेस करने के थिम्बल प्रेसर से उसको प्रेस करें और फिर उसको टाइट करें और इनफ टाइट करें, लूज़ ना हो। पहली रीज़न तो ये है कि लूज़। सेकंड रीज़न है कि ये जो आपका सर्किट ब्रेकर है इसके अंदर फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है कि ये जब एक्सेसिव करंट फ्लो होता है तो ये ब्रेक भी करता है, सर्किट को ब्रेक करता है, या उसके अंदर जो 2 मेटालिक पोर्शन होते हैं जो आपका एक जगह से करंट लेकर दूसरी जगह लगाया जहां वो कन्वर्ट करते हैं, दूसरी स्ट्रिप होती है, ये 2 स्ट्रिप्स आपस में जुड़ी होती है। इस तरह ये स्ट्रिप्स जो होती हैं आपकी इस्त्री जो आयरन होती है, जो कपड़े इस्त्री करते हैं आप, उसके अंदर भी ये होती है। वो भी क्या करती है, जब आपका उसका मटेरियल जो वो लेग है इस किस्म की होती है कि वो जब ज़्यादा हीटअप होती है तो वो डाउन हो जाती है, वो उसकी अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, वो कट डाउन कर जाती है। तो इसी तरह ये करंट जब फ्लो होता है, इसी तरह इन दो के दरमियान जब टर्मिनल के दरमियान करंट फ्लो होता है, अगर वो लो क्वालिटी का सर्किट ब्रेकर हो, हल्की क्वालिटी का, जेन्युइन ना हो, तो वो वहाँ भी हीट प्रोड्यूस होती है और उसको आग लग जाती है। ज़्यादा केसेस में ये जो डीबी बॉक्स है इसी के अंदर आग लगी आपने देखी होगी, या जो भी आपको जो आपने वीडियोस में अभी देखा या आपको जो रिपोर्ट मिल रही है। और अगर ये डीबी बॉक्स आपका इन्वर्टर के करीब है, जैसे वीडियो में भी देखा बिल्कुल इन्वर्टर के नीचे डीबी बॉक्स लगे हुए थे, तो वो आग शोला पकड़ा, वो लीड को लगा, लीड फिर आगे इन्वर्टर तक, इन्वर्टर के अंदर तक भी उन्होंने जला दिया, इन्वर्टर भी जल जाते हैं। अब ये तो आपको समझ आ गई कि आपका जो आग लगती है, आग क्यों लगती है, कि आपकी डीसी वोल्टेज की वजह से, हीट ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से, उसमें नेग्लिजेंसी, लूज कनेक्शन या हल्का मटेरियल। अब इसकी रेमेडियल एक्शन क्या है? रेमेडियल एक्शन ये है कि आपने वायर अच्छी यूज़ करनी है जो हीट रेजिस्टेंट हो, डबल पीवीसी वायर और टिन कोटेड यूज़ करें, बेहतर है। और प्लस ये करें कि आप जो आपका सर्किट ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं आप, उनको आप ज़रा अच्छी क्वालिटी का लें, अच्छी क्वालिटी का। अब इसमें सर्किट ब्रेकर मैं नाम कोई नहीं लेता कि नाम क्या हो सकते हैं, आप कोशिश करें कि जो भी इम्पोर्टेड हैं अगर अच्छे बने हुए हैं, जापान के, इटली के, जर्मनी के, इनके अगर आप लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। भले आपको लाट में मिले, अगर यूज़ भी हो भले कोई मसला नहीं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड की चीज़ें बनी होती हैं। बहुत ज़्यादा रफ ना हो, बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो, क्योंकि ये एक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो इसकी भी एक हर चीज़ की लाइफ है। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों की भी एक लाइफ अल्लाह ताला ने रखी हुई, तो इसका मतलब कि हर चीज़ की एक लाइफ है। तो वो लाइफ जो है वो आके आपको उसकी जब ख़त्म हो चुकी होगी, बहुत ज़्यादा यूज़ अगर लगा लेंगे तो भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आपने अप टू द स्टैंडर्ड लगाना है जिसकी लाइफ जो है एनफ लाइफ हो और मटेरियल अच्छा हो। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने टाइट अच्छे तरीके से करना है, खुद करें या किसी से करवाएं, क्रॉस चेक करवाएं, क्रॉस चेक करवा लिया करें, ये बेहतर होता है। आप खुद भी चेक करवा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड लॉस आपको जिसने
जिसका सिस्टम होता है उसी को होना होता है। तो इट इज़ बेटर कि आप क्रॉस चेक कर लिया करें। मेरे भी एक्सपीरियंस में है, मैं इंस्टॉलेशन का काम करता हूँ, तो यहाँ कभी मैं क्रॉस चेक ना किया वहाँ कोई ना कोई नेग्लिजेंसी रह जाती है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप अपने वर्कर भी साथ लगाएं हो, लेकिन आप जो भी जिम्मेदार है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है या एंड जो भी है जिसके ज़्यादा जिम्मेदारी पे आता है वो क्रॉस चेक ज़रूर करें। ह्यूमन एरर भी होता है, तो इसलिए आपने ये चीज़ें आपने इंश्योर करनी है कि ये चीज़ अच्छी यूज़ करें। और डीबी बॉक्स अपना जो है वो आप दूर रखें, वो कम से कम 4-5 फुट का फासला रखें। अगर आग लग भी जाती है और कोशिश करें इन्वर्टर के नीचे ना हो, साइड पे हो, क्योंकि शोले एक नेचुरल चीज़ है, अगर नॉर्मली तो ऊपर को ही जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो आग लगने से महफूज रह जाएंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विच इज़ मोर डेंजरस, एसी करंट और डीसी करंट। फिर उसमें मैं आपको पूरी एक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लो। थैंक यू जी, आपने उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसी और डीसी करंट के बारे में मैं पूरी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ कि एसी करंट और डीसी करंट, उसमें ये चीज़ भी कवर हो जाएगी, आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ ही रहेंगे और अपनी दुआ में हमें याद रखेंगे। अल्लाह ताला हमारे भी और आपकी भी आखिरत आसान करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।